मैं हूं अवनीश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी ऑफ बायोलॉजी। तो प्रीवियसली हमने फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह की हमने बात कर ली है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रेटजी फॉर बायोलॉजी। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी जो है वो हाफ नीट के सिलेबस कवर करता है, मतलब इससे 90 क्वेश्चन आते हैं और 360 मार्क्स का ये होता है। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को क्या है, तो वो तुम्हारी बायोलॉजी है। ठीक है, तो 50% ये नीट का सिलेबस कवर करता है और 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स का इसका पेपर आता है। तो बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो यू कैन मेक योर रैंक, नहीं पढ़ेंगे तो यू कैन ब्रेक योर रैंक। समझ में आया? सो यू मेक और ब्रेक योर रैंक विद बायोलॉजी। तो आपको बायोलॉजी पे 100% फोकस करना है इफ यू वांट टू गेट अ बेस्ट मेडिकल कॉलेज। समझ में आया? तो बायोलॉजी को आपको प्रिपेयर कैसे करना है? ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर। आपको अब पता है काफी सारे बच्चे हैं जो कि ये मॉड्यूल उठा लेते हैं, ये मॉड्यूल उठा लेते हैं, ये सप्लीमेंट बुक कर ली, ये कर लिया। कुछ नहीं करना होता है यार, आपको आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी ही पढ़नी है, 11th की और 12th की। वही तुम्हारे लिए सब कुछ है, बाइबल, गीता एंड ऑल। उसी को पढ़ो, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। उसी में जो कंसेप्ट हैं उसे समझो, उसी में जो क्वेश्चन है उसे समझो। और प्रैक्टिस करने के लिए आप पीवाई यूज करो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपके प्रिपरेशन का, जिससे आपका बेस और आपका एडवांस लेवल होगा, वो यही है कि एनसीईआरटी पढ़ो, रिवाइज करो और पीवाई क्यू करो। ठीक है, अगला मेक चेकलिस्ट ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, अब दो तरीके के चैप्टर्स हैं, वीक चैप्टर्स, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। अब आप कैसे डिवाइड करिए कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है? वीक चैप्टर्स वो हैं जिनमें आपको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, मान लो आपको मैं अगर बोलूं प्लांट फिजियो का रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, कि अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि एक बार रिवाइज करना है, तो वो एक वीक चैप्टर हो गया। वो चैप्टर जो कि आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है, वो आपके वीक चैप्टर्स है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स वो है जिनमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि सर्कुलेशन वाले चैप्टर में कि हाँ भैया कुछ भी पूछ लो, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो आने वाले एक महीने तक आपको वीक चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनके लिए आपको इस्तेमाल करना है रिट्रोग्रेसिव स्टडी। अब ये क्या होती है? रिट्रोग्रेसिव स्टडी में आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने के बाद जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो चेक करना है कौन से टॉपिक के हैं, एंड देन उस टॉपिक को पढ़ना है। आपको पूरा चैप्टर जाके नहीं पढ़ना है। समझ में आया? इसको कहते हैं रिट्रोग्रेसिव स्टडी, कि आप थ्योरी पे जा रहे क्वेश्चंस के थ्रू। समझ में आया? अगला है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बैठे हैं और रील स्क्रॉल कर रहे हैं, इससे अच्छा आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को फॉलो जरूर कर लेना। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि बैठे और सोच रहे हैं कि यार इस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन कैसे है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप उससे डिस्कस कर रहे हैं कि यार इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक हम रिवाइज करते हैं। तो आपको एक्टिव रिकॉल इस्तेमाल करना है। आपको जितना हो सके उतना अपने प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहना है। देखो, पढ़ना होता है 10-12 घंटा ही, पर आपको उस प्रिपरेशन में इन्वॉल्व 24 घंटे रहना पड़ता है। समझ रहे हो? आपको और कुछ नहीं सोचना है, पढ़ाई ही सोचनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होगा यार? तो अगर अभी नहीं हुआ तो एमबीबीएस में आगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, या तो अभी करो या तो छोड़ दो। तो ये बेसिकली मोटा मोटी था, जो भी बायोलॉजी की स्ट्रेटजी आपको यही फॉलो करनी है। अपने हिसाब से चैप्टर की चेकलिस्ट बना लो, रिट्रोग्रेसिव स्टडी करो। ध्यान रखो कि एनसीईआरटी के अलावा और कहीं बाहर नहीं भागना है। बाकी और नॉलेज चाहिए और स्ट्रेटजी चाहिए तो फॉलो कर लो। थैंक